बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया। अखिलेश यादव बोल रहे हैं रास्ता नहीं निकल सकता है। जब आंकड़े देश के बेरोजगारी के हम जानना चाहें तो सरकार छिपा रही है। हम वो आंकड़े सरकार से जानना चाहें कि कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, वो आंकड़े सरकार छिपा रही है। कितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, वो आंकड़े छिपा रही है। तो ये जरूरी बनता है कि कम से कम सब आंकड़े जनता के बीच में जाएं। समाजवादियों की कोशिश होगी कि केवल ये आंकड़े जनता के बीच में न जाएं, इसके साथ साथ हम आबादी में कौन कितना है ये भी कहीं ना कहीं पुराने आंकड़े जो हमेशा वादा किया गया लोकसभा के ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, सभी दलों ने, देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने और नेशनल पार्टियों ने भी हमेशा ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहा कि जो ये सेंसस हो रहा है इनके आंकड़े हम सार्वजनिक करेंगे, हम पॉलिसी कैसे बनाएं उसमें इस्तेमाल करेंगे। और सरकार जब ये दावा करे कि जो आंकड़े सरकार के हैं, हालांकि हम उस पर प्रश्न लगाते हैं, लेकिन सरकार ये कहती है कि यही आंकड़े हैं जो वर्ल्ड बैंक एक्सेप्ट करती है, हमारे वही आंकड़े हैं जो IMF एक्सेप्ट करती है। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर बिना आंकड़े आए हमारे देश की खुशहाली का रास्ता कैसे निकलेगा, और बिना सामाजिक न्याय के, बिना सबका साथ सबके विकास के देश खुशहाली के रास्ते में नहीं जा सकता। GST से कुछ व्यापार को तो लाभ पहुंचा होगा, लेकिन बड़े पैमाने पे हमारे व्यापारियों को नुकसान हुआ है। नोटबंदी से जान चली गई लोगों की। देखिए, मैनिफेस्टो की रिलीज है। अखिलेश यादव कई सारी बातें पूछ रहे हैं। कास्ट कैलकुलस और कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, जिसका प्रकरण तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। नोटबंदी में जाने गए थे, ये वो लोग थे जो लाइन में खड़े हुए थे, 70 लोग के करीब थे, जिनमें से कई सारे पीड़ित थे, जिनको ब्लड प्रेशर था और टेंशन में थे, जिसकी वजह से उनकी जाने गई थी। तो नोटबंदी की वजह से उनकी जाने गई थी। कहां तक सही है गलत है आप देखिएगा। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, क्या ये देश के लिए मैनिफेस्टो है या उत्तर प्रदेश के लिए मैनिफेस्टो है? क्या उन वाल्मीकियों की बात करेंगे अखिलेश यादव जिन पर मैंने कल सवाल पूछा था, और वहीं अनुराग भदौरिया बैठे हुए थे जब मैंने पूछा था कि क्या आपके मैनिफेस्टो में है? जम्मू एंड कश्मीर में आज भी कम से कम 30 से 40 लाख, माफी चाहता हूं, 5 लाख से 10 लाख लोग हैं जिनको आज तक उनके राइट्स नहीं मिले। अगर टोटल अगर बात बनाए और महिलाओं की संख्या को भी गिना जाए तो कम से कम 35 लाख लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर में जिनको आज तक वहां पर विधानसभा में वोट्स डालने के राइट नहीं है। क्या इस पर बात करेगा समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो? देखेंगे। पर आगे हम बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं अनुराग भदौरिया से। अनुराग भदौरिया, मुझे बताइए, देश के लिए आपका क्या मिशन है? देश के लिए इस मैनिफेस्टो में क्या है ऐसा? मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य लगा आनंद जी, आपने बोला कि लाइन में लग के लोग बीपी ब्लड प्रेशर से मर गए। थोड़ा तो कम से कम मरने वालों के प्रति सिंपैथी रखिए। मर गए थे सर, सही बात है, सही बात है। जो मरे वो गलत था। लाइन में लग के लोग मरे थे, उनको बीपी मरे थे सर, मरे थे, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मरे थे। लेकिन आपने क्या कहा? आपने सीधा ये कह दिया कि नोटबंदी की वजह से मरे थे। नहीं, आपने ये कह दिया कि नोटबंदी की वजह से मरे थे। तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाऊं, लेकिन आप कुछ भी कह सकते हैं। जन्म देना था, नहीं, वो महिला लाइन में लगी थी और बैंक में उस बच्चे का जन्म हो गया। इससे बड़ी शर्म की बात देश में हो सकती है? एक महिला को 2 रुपए 500 रुपए की जरूरत थी, लाइन में लगी रही, उसके बच्चे का जन्म बैंक के अंदर हो गया। जिस देश के अंदर में बच्चे का जन्म बैंक के अंदर हो जाए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, 125 करोड़ की जनता, 125 करोड़ की जनता और 70 केसेस थे सर, 125 करोड़ की जनता और 70 केसेस थे, वो आपको याद रह गए नोटबंदी के। पर मैं आज आपको 5 लाख लोगों की व्यथा सुना रहा हूं पिछले 70 सालों से, उस पर आपने चूक तक नहीं की। समाजवादी पार्टी के मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं अनुराग भदौरिया कि 70 लोग थे, 70 केसेस थे, 125 करोड़ की आबादी में नोटबंदी के बजाय 3 साल पहले आपको वो आंकड़ा याद है, आपको अखिलेश यादव को याद है। लेकिन मैं आज आपको 5 से 10 लाख लोगों की व्यथा सुना रहा हूं पिछले 70 सालों से। वो आपको याद नहीं है। नोटबंदी की वजह से वो आपको याद नहीं है, वो आपको याद नहीं है, वो आपको याद नहीं है, क्या नक्सल वो आपको याद नहीं है, वो आपको याद नहीं है। आपने बोला था काला धन अच्छा, नक्सलवादियों के खिलाफ आपका क्या प्लान? काला धन खत्म हो गया। आपके मैनिफेस्टो में क्या प्लान है? नक्सलवादियों के खिलाफ आपके मैनिफेस्टो में क्या प्लान है? देश के लिए मैनिफेस्टो है ना? मैं बताना मुझे बताइए कि आपके मैनिफेस्टो में कश्मीर का क्या सोल्यूशन है? आपके मैनिफेस्टो में आर्टिकल 35A के बारे में आपका क्या पोजीशन है, मुझे बताइए।
आपके मैनिफेस्टो में, मैं आपको सीधी समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में मुझे बताइए कि ईडब्ल्यूएस कोटा आप कब तक इंप्लीमेंट करेंगे? क्यों नहीं हटाई? समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में मुझे बताइए कितना प्रतिशत होगा जीडीपी का जो कि एजुकेशन के खिलाफ, एजुकेशन के लिए यूज किया जाएगा? समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में रोजगार के आंकड़े आपको चाहिए, लेकिन रोजगार कैसे आप क्रिएट करेंगे उसका जवाब क्या है मुझे बताइए। मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी का है तो सवाल मैं समाजवादी पार्टी से पूछूंगा। मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी का है तो मैं पूछूंगा कि आपका क्या मैनिफेस्टो है। आप मुझे बताइए कितना रोजगार आप पैदा करेंगे और कैसे पैदा करेंगे? अच्छा, जीडीपी का टारगेट आपका क्या है मुझे बताइए। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो में जीडीपी का टारगेट क्या है? समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में मुझे बताइए सिलेंडर की सब्सिडी, आपने सिलेंडर की बात की, कितनी सब्सिडी देंगे, कितने सिलेंडर देंगे, कैसे देंगे? समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में मुझे बताइए टैक्स पर क्या रियायत होगी मुझे बताइए। जीडीपी ग्रोथ का टारगेट क्या है मुझे बताइए ना। ये एकदम नहीं चलेगा। क्यों? देश के लिए बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, आप देश के लिए बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है इस पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप मुझे बताइए मैनिफेस्टो के बारे में, आप मुझे बताइए मैनिफेस्टो के बारे में, आप मुझे बताइए मैनिफेस्टो के बारे में। लोगों को बरगलाने का काम आप जो करते हैं, तो जब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ आपको चुपता क्यों? अनुराग, क्यों चुपता है आपको? क्यों चुपता है आपको? चुपता क्यों है आपको? मैं आपको पूछ रहा हूँ ना। आप नहीं, आपको बुरा लगा जब मैंने कुछ कहा 70 लोगों के बारे में, पर 70 जब मैं 10 लाख लोगों के बारे में पूछ रहा हूँ जम्मू कश्मीर के, तो आप चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? क्या वो वाल्मीकि नहीं है? सिर्फ धोखा दिया। क्या वो वाल्मीकि वर्ग के लोग उनको जीवन में उठने का हक नहीं है? आपका दिल नहीं पसीजता उस पर? क्यों नहीं पसीजता? क्यों आपके मैनिफेस्टो में कुछ भी नहीं लिखा है? आप मुझे बताइए रोजगार कैसे क्रिएट करेंगे आपके मैनिफेस्टो में लिखा है? अगर लिखा है तो पढ़ के बता दीजिए। अरे भैया आप वो सब चीजें छोड़िए। 2014 से 19 के बीच में आपने क्या किया बताइए। लिखा है तो पढ़ के देखिए। दुनिया भर से सवाल पूछते हैं, जब आपका मैनिफेस्टो रिलीज हुआ मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उस मैनिफेस्टो के बारे में आप कुछ नहीं बता रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूं। अनुराग, आप दुनिया भर की बात कर रहे हैं। अभी तो मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा है। हाँ, तो बताइए आपके सामने मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा है, पर वो तो आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि आप आंकड़े रिलीज करवाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बेरोजगारी कैसे हटाएंगे बताइए, कैसे जॉब क्रिएट करेंगे बताइए। जीडीपी का टारगेट क्या है आपका मुझे बताइए। कौन सी इंडस्ट्री लेके आएंगे, कहां पे डेवलप करेंगे? कौन सी इंडस्ट्री लेके आएंगे, कहां पे डेवलप करेंगे? कौन सी इंडस्ट्री, अरे कहां पे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? कहां पे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? कहां पे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? क्या पीएम किसान योजना को पूरी तरह उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे, पूरे देश में लागू करेंगे? पीएम किसान योजना को कैसे आप बेहतर करेंगे? क्या आयुष्मान भारत वाले प्रोग्राम कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? आपको लगता है उसका हमने आप मुझे बताइए तो सही। मंडिया समाजवादी पार्टी ने बनाई है। समाजवादी पार्टी ने मंडियां बनाई है। बताइए तो मंडी के ऊपर में आपने मंडियां बंद कर दी। आप मंडी नहीं, हमने बोला था मंडी बनाइए। देखिए फिर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। फिर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव नहीं है, लोकसभा के 2019 के चुनाव हैं। लोकसभा के 2019 के चुनाव हैं। लोकसभा के 2019 के चुनाव है, उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव नहीं है। अनुराग भदौरिया, देश का 2022 80 सीटों की बात नहीं है, 543 सीटों की बात है, पूरे देश की बात है। पूरे देश का मैनिफेस्टो है क्या ये सपा का मैनिफेस्टो? यही सवाल है मेरा आपसे। और अगर सपा का मैनिफेस्टो अलग क्यों रिलीज हो रहा है? अगर साथी हैं मायावती जी और आपके साथ में कंबाइंड मैनिफेस्टो क्यों नहीं है? अगर आप लोग साथ में सीटें लड़ रहे हैं तो आपका मैनिफेस्टो साथ में क्यों नहीं है? अगर आप साथी अपने आप को बता रहे हैं और साथी चिन्ह बना रहे हैं, हाथी और साइकिल साथ में लड़ रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, तो आपके इंडिविजुअल मैनिफेस्टोस क्यों हैं? इंडिविजुअल मैनिफेस्टोस क्यों हैं? हाथी साइकिल इंडिविजुअल मैनिफेस्टो क्यों है? फिर इंडिविजुअल मैनिफेस्टो क्यों है? इंडिविजुअल मैनिफेस्टो क्यों है? कोर क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं। देश की जनता भी देख रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो अलग, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो अलग, लेकिन लड़ेंगे साथ में। सपा का मैनिफेस्टो अलग, बसपा का मैनिफेस्टो अलग, लेकिन लड़ेंगे साथ में। नहीं सुनिए, क्या बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है यहाँ नहीं, बीजेपी का मैनिफेस्टो के अंदर हम लोग को बोलिए बताइए आप क्या नहीं जनता दल राम मंदिर बनवाएगी, जनता दल राम मंदिर बनवाएगी, बताइए ना मिनिमम प्रोग्राम बताइए ना है क्या? आप बताइए ना एनडीए का क्या प्रकार से मैं कहना चाहता हूं। अरे एनडीए का बताइए ना, एनडीए का बताइए, मिनिमम प्रोग्राम है। भाजपा जदयू का क्या है बताइए? नहीं भाजपा जदयू का क्या है? भाजपा जदयू का क्या
बताइए ना। कांग्रेस आपके मैंने खिलाफ, भाजपा जदयू का क्या है? कांग्रेस के खिलाफ लड़ अरे रहे हैं। बिल्कुल दिल्ली में उसको सारी छोड़ा है। सबके खिलाफ। अरे आप तो साथ है ना, आप चाहते हैं आपका नेता एक है, आप चाहते हैं आपका एक नेता है। आप बताइए जदयू राम मंदिर बनवाएगा, रामविलास पासवान राम मंदिर बनवाएंगे, आप बताइए।